विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति, भरद्वाज एवं देवता अश्विनी कुमार। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों का यज्ञों में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्वा अत्यावल्गो बरहोदाद्यदोदानस्तामाविदन्नमस्वान् आयो अर्वाङ्गा सत्यापवर्तप्रेष्ठा ह्यसथो अस्य मन्वन्। इस प्रथम मंत्र में स्तुति माध्यम से अश्विनी कुमारों के आग्रह पूर्वक आवाहन का कथन है। क्या पुरुहूता बलगो क्वा, क्या माने वे दोनों अश्विनी कुमार। आप सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार दो हैं, दोनों एक ही रथ पर चलते हैं और साथ ही साथ कहीं आते हैं जाते हैं। वे कभी विलग नहीं होते। ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहा है कि त्या माने वे दोनों अश्विनी कुमार पुरहूता, पुर माने बहुतों द्वारा, आहूता माने बुलाए जाने वाले हैं, क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता और लोकहितैषी दृष्टिकोण द्वारा, कृत्यों द्वारा बहुतों के द्वारा बुलाए जाते हैं। वे दोनों बलगु, बलगु कहते हैं, बलगु माने होता है सुंदर, और आकर्षक। तो वे दोनों अश्विनी कुमार भले ही बहुतों के द्वारा अपने उपयोगिता के कारण, अपने महत्व के कारण, गुणों के कारण बुलाए जाते हों, और वे को माने कहीं भी हों, अपने कर्मों के कारण वे बलगु बड़े ही सुंदर हैं। अद्य आज इस यज्ञीय प्रयोजन में हमारे आवाहन पर उन्हें आना पड़ेगा। नमस्वान अस्तोमा, नमस्वान माने नम्रता से भरे हुए हमारे अस्तोम माने स्तुति मंत्र। दूतः न अविदत, दूत के समान उनको बुलाने जा रहे हैं। उन तक वे पहुंच चुके हैं। यह न सत्या अर्वाक आ ववर्त, जो स्तोत्र अश्विनी कुमारों को हमारे समीप आकर्षित करते हैं। अस्य मन, इस मननीय सुंदर काव्यमयी स्तुति से प्रसन्न ये देवद्वय अश्विनी द्वय प्रेष्ठा असथः अत्यंत प्रसन्न होकर के हमारे यज्ञ भूमि पर आवें और आनंदित हों हमारे स्तुतियों से। वे दोनों अश्विनी कुमार जो बहुतों द्वारा अपनी उपयोगिता और महत्ता के कारण आमंत्रित रहते हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं, वे दोनों बड़े सुंदर हैं अपने कर्मों के कारण, अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण। वे देवद्वय अश्विनी द्वय
आज हमारे इस यज्ञ में हमारे आवाहन पर जहाँ भी हों, हमारे नमन पूर्वक स्तुति गान को सुनकर आएं और हमारे स्तोत्र उनके पास दूतवत जाएं। ये दोनों देव हमारी ओर आएं और हमारे स्तुतिपूर्ण प्रस्तुति से प्रसन्न हो, यहाँ टिकें, यहाँ रुकें और आनंदित हों। बहुतों द्वारा आवाहित सुंदर अश्विनी कुमार स्तोत्रों से आनंदित हों, आए मेरे द्वार। स्तोत्र हमारे दूत की तरह उनकी ओर सिधाएं, जहाँ कहीं हों आकर्षित हो यज्ञ भूमि पर आए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरं मेघन्तं हवनाजास्मै गृहाराजथा पिबाथो अन्धाः परिहत्यत्प्रत्यनिजाथो दिशो न यत्परो नान्तरस्त्वदर्यात्। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है कि वे हमारे आवास पर आएं और हमें रक्षा प्रदान करें और हमारे संपूर्ण घर को सुरक्षित रखें और सोमपान करें। हमारे भक्ति सहित जो समर्पण है, जो नैवेद्य हैं हमारे द्वारा चढ़ाए गए, उन सब का ये उपभोग करें, शत्रुओं से संरक्षण करें, पूर्ण सुरक्षा दें, तन और मन हमारा स्वस्थ रहे। ये भिषज हैं, ये हमारे शरीर के समस्त रोग और शोक को नष्ट करें। वैश्विक ऊर्जा के स्वामी हैं, इम्यूनिटी पावर अर्थात जीवनी शक्ति के संरक्षक हैं। अस्तु, इनसे निम्न रूप से प्रार्थना है, निम्नलिखित प्रार्थना है, निम्न कथित प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, अस्मय में माने मेरे पास इस समय हमारे आवाहन पर हवनाय आरंभ घंटम, हवनाय माने बुलाने के लिए या बुलाने जाने पर, आरंभ गंतम तुम लोग दूर हो तो भी निकट आओ। यथा ज्ञाना, जैसे तुम्हारी स्तुति हो वैसे ही तुम आओ। ज्ञाना माने स्तुति किए जाते हुए, जिस प्रकार से तुम्हारी स्तुति की जाए और उस स्तुति किए जाने पर तत्काल प्रसन्न होकर आओ। और अंधा पिबाथ, अंध कहते हैं सोमरस को, पिबाथ माने तुम दोनों पान करो। हमारे द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य को, भाव भरे प्रस्तुतिकरण को, भाव भरे समर्पण को स्वीकार करो। ततः वर्ति, वर्त कहते हैं घर को, तथवर्ति हमारे उस घर को जहाँ तुम्हारा आवाहन हो रहा है, वहाँ आओ और अवश्य आओ। ऋषः परियाथा,
और आकर के ऋषा हमारे हिंसकों से, पर याथा हमारे हमारी रक्षा करो। हिंसक जो हमें नष्ट करना चाहते हैं, वे चाहे रोग शोक हो, चाहे अन्य दुर्वृत्तियां हो, आप सब समर्थ देव हो और सिद्धियों के स्वामी हो, जीवनी शक्ति के प्रबंधक हो, संरक्षक हो, अश्विनी कुमार हो, और तुम दोनों हमें हिंसकों से जो हमें नष्ट करना चाहते हैं किसी भी रूप में, उनसे हमारी रक्षा करो। यतः न परः, जिस घर को कोई न कोई शत्रु, जिस हमारे घर को कोई न कोई शत्रु, चाहे रोग रूप में, चाहे शोक रूप में, चाहे छली कपटी किसी रूप में हमें नष्ट करना चाहता हो, हमारे घर को, वो घर हमारा परिवार का हो अथवा हमारा शरीर रूपी घर हो, जो हमें किसी न किसी रूप में, रोग शोक रूप में हमारे शरीर रूपी घर को नष्ट करना चाहते हो, अथवा प्रहार द्वारा हमारे आवास को नष्ट करना चाहते हो, वे चाहे अंतर हमारे समीप के हों, चाहे दूर के हों, परह दूर के हों, तुतुर्यात, वे हमें नष्ट न कर सकें, पूर्ण रूप से हमारी रक्षा हो उनसे, और हमारी संपूर्ण सुरक्षा आपके द्वारा होती रहे। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति पूर्वक बुलाए जाने पर प्रसन्न होकर हमारे घर पर पधारो और सोमपान करो। हमारे द्वारा प्रस्तुत भक्ति भरा नैवेद्य स्वीकार करो। निकटस्थ एवं दूरस्थ जहाँ कहीं भी शत्रु हम पर घात लगाए हों, उन हिंसक शत्रुओं को मार भगाओ और उनसे हमारे घर की रक्षा करो, हमारे आवास की रक्षा करो, हमारे तन भवन की रक्षा करो। सविनय हो आहूत, हमारे घर अश्विनी कुमारों आओ, मेरे द्वारा सादर प्रस्तुत सोमपान करते जाओ। दूर या निकट जहाँ कहीं भी हो अरे पापाचारी, उनसे भवन बचाओ, मेरा रक्षा करो हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है सोमपानार्थ निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अकारे पाबन्ध सावरे मन्नस्तानि परः स्वप्राजनतमम् उत्तानहस्ताय भजनभवन्दापान्नक्षन्तो अद्रज आञ्जन्। इस 3रे मंत्र में अश्विनी कुमारों से सोमपानार्थ निवेदन है। जैसा आप सब जानते हैं, सोमरस एक अत्यंत सात्विक पोषक रस था, जो कि जरा व्याधि विनाशक था और यह देवों को परम प्रिय था। सोमलता से निकाला जाता था, लेकिन सोम से हम उस सात्विक समर्पण से प्रस्तुत नैवेद्य से भी अर्थ को जोड़कर देख सकते हैं। इस मंत्र के प्रारंभ में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जा रही है कि तुम्हारे लिए सोम रस, जो कि परम सात्विक
और शौर्यवर्धक रस है, नैवेद्य रूप में तुम्हें प्रस्तुत है। वाम अंधसः वरीमन अकार, वाम माने तुम दोनों के लिए, अंधसः माने सोम रस रूपी आहार, वरीमन आकार अच्छी तरह से निचोड़कर परिष्कृत करके प्रस्तुत किया गया है। सुप्राय तमाम वर्हि, और तुम्हारे बैठने के लिए सुप्रायण तमम माने अत्यंत सुखद कुशासन, वर्हि, वर्हि कहते हैं कुश को, और वर्हि कुश से मतलब कुशासन से लिया जाएगा। तो कुशासन परम पवित्र आसन था, तो कोमल कुशासन बिछा हुआ है जो कैसा है, सुप्रायण तमम, जो अत्यंत सुखद है, ऐसा तुम्हारे उपवेशन के लिए, तुम्हारे बैठने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और सोमरस निचोड़कर तुम्हारे पानार्थ प्रस्तुत हो चुका है। योयुः उत्तान हस्तः आववंद, योयुः माने तुम दोनों के चाहने वाले, तुम्हारे उपासक, यो युह तुम दोनों के चाहने वाले उपासक, उत्तान हस्तः माने हाथ को ऊंचा करके, हाथ जोड़ करके, आववंद तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अद्रयाह्वाम नक्षंता, सोम कूटने के लिए जो पत्थर हैं वे वाम माने तुम दोनों की, नक्षंता माने इच्छा कर रहे हैं। मतलब ये तो मानवीकरण है कि सोम कूटने वाले पत्थर, जिससे सोमलता कूटकर सोमरस निकाला जाता, वे पत्थर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पत्थरों से सोमरस निकाला जा चुका है और वे सोमरस भी तुम पर आकर्षित हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा अलंकारिक कथन है। मतलब यह होगा कि पत्थर से कूटकर निकाला गया परिष्कृत संशोधित सोमरस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सोमलता को पत्थर से कूटकर निकाला गया सोमरस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अस्त तुम सोमपानार्थ पधारो। भक्त हाथ जोड़कर, ऊंचा हाथ उठाकर तुम्हें नमन कर रहे हैं। पत्थर सोमरस निकालने वाले भी तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, यानी सोमरस कूट कर निकाल चुके हैं, सोमरस संशोधित हो चुका है और अब तुम पधारो। कुशासन बिछाया जा चुका है और हम सबकी प्रतीक्षा को प्रतीक्षा मत रहने दो, अपने आगमन द्वारा, सोमपन पान द्वारा हमें कृतार्थ करो। हे देवों, तुम दोनों के लिए सोम रस निचोड़ कर रख दिया गया है। कुश के आसन, कुश के कोमल आसन बिछा दिए गए हैं ताकि तुम उन पर सुखपूर्वक बैठ सको। हम तुम्हारे भक्त हैं और हाथ ऊंचा उठाकर, हाथ जोड़कर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सोमलता को कूटने वाले पत्थर हैं वे भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। यानी पूरा परिवेश तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर है। तुम पधारो, सोमरस पान करो, हमें धन्य करो, हमारी प्रतीक्षा को पूर्ण करो, सफल करो, सार्थक करो। तुम दोनों के हेतु निचोड़ा सोम रखा तैयार, हे अश्विनियों, तुम दोनों के हेतु निचोड़ा सोम रखा तैयार। कुश के आसन बिछे हुए हैं, हे अश्विनी कुमार, तुम दोनों के भक्त समर्पित, जिन्हें तुम्हारी चाह हाथ जोड़कर स्तुति करते देख रहे हैं राह। ओम
वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की उपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रहोता गोर्तमना पुराणो युक्तजोना सत्याहवीमन्। इस चौथे मंत्र में यह सूचित किया गया है कि यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलित है, घृताहुतियां दी जा रही हैं और हवन कार्य हो रहा है। अश्विनी कुमारों के हेतु हव्यार्पण संपन्न हो रहा है और उसे स्वीकार करो तथा उन सबको उनके मनोवांछित को प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारा उपासक कभी खाली हाथों नहीं जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अश्विनी कुमारों हेतु आहुति प्रदान का कथन और उस आहुति प्रदान से याजकों को मिलने वाला फल द्योतित किया गया है। अध्वरेषु वाम, हे अश्विनी कुमारों, अध्वरेषु माने हिंसा रहित यज्ञों में, वाम माने तुम दोनों के लिए। ऊर्ध्वः और स्थात, ऊर्ध्वमुखी ज्वाला यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित है। ज्योनिनी घृताची राति, ज्योनि माने पिघले घृत से युक्त कलछी, वो भी घृत आहुति देने के लिए तत्पर है। ज्योनि घृताची राति, पिघले घी से भरी हुई कलछुल या चम्मच, जिससे कि यज्ञ में घृताहुति होती रहती है, वो भी अब अपने कृत्य के लिए यानी प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति के लिए तैयार है और वह प्रयति माने आगे बढ़ रही है, यानी घृताहुतियां भी हो रही हैं। यह हविमन, जो हवन करता पुरोहित हैं, याजक हैं, वे नासत्या अयुक्त अश्विनी कुमारों को हवि अर्पण कर रहे हैं और प्रहोता माने विशेष रूप से हव्यदान करने वाले, गूर्तमना माने मन लगाकर स्तुति करने वाले, आहुति अर्पण करने वाले, उराणा माने विशेष कार्य करने वाले जो होता गण हैं, वे तुम्हारी उपासना से जीवन में महत्वपूर्ण कर्म करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, यज्ञ में अग्नि तुम दोनों के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। घृत भरा पात्र आगे बढ़ रहा है, अर्थात घृताहुति भी दी जा रही है। जो हवन करता निष्ठापूर्वक तुम्हारे निमित्त आहुति अर्पित करता है, वह जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम होता है। तो हम लोग तुम्हारे आराधक
आहुतियां डाल रहे हैं, अग्नि को प्रज्वलित करके तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, आहुति अर्पित कर रहे हैं। और यह परम सत्य है कि जो तुम्हें इस प्रकार से आहुति प्रदान करता है, अपने भक्ति भरे भाव को तुम्हारे प्रति व्यक्त करता है, वो जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ होता है। इसलिए हम शास्त्रानुसार शास्त्रानुमोदित विधि से यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें हव्यार्पण कर रहे हैं। इसी कथन को इसमें पुष्ट किया गया है। अग्नि यज्ञ में धधक रहा है, अग्नि कुंड में धधक रहा है, उठी ऊर्ध्व ज्वालाएं, घृत से भरा पात्र रखा है, आहुति होती जाएं। हे अश्विनी कुमारों, जो हविकर्ता तुम्हें प्रदान उत्तम कर्मों में होता है, सफल वही यजमान। तो इस प्रकार से हव्यार्पण से, अश्विनी कुमारों की उपासना से उत्तम कर्म करने की ओर प्रवृत्ति होती है, जीवन में सफलता आती है, स्वास्थ्य सुख आदि प्राप्त होते हैं। यह कथन इस मंत्र में है। ओम वेद प्रेमियों सुधेशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है उषा प्रेमी महिमा मंडिता, उषा प्रेमी महिमा मंडित अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधिश्रयेत हितासौर्यस्य रथन्तस्थो पुरभुजा शतादिम् प्रमादाभिर्मादिना भूतमत्र नरादतो जनिमन्यग्निदानाम्। अश्विनी कुमारों और उषा का संबंध बताया गया है। अश्विनी कुमार अपने रथ पर उषा को लेकर चलते हैं। तात्पर्य हुआ कि उषा काल में अश्विनी कुमारों में जो आरोग्य प्रदायक क्षमता है वो अपने विशुद्ध रूप में निवास करती है। तो उषा को रथ में बैठाने का यही तात्पर्य है कि उषा काल में अश्विनी कुमारों की आरोग्य वर्धक शक्ति और उनके उपचार विशेष फलदायी होते हैं। तो इस प्रकार से उषा और अश्विनी कुमार का यह संपर्क दिखाया गया है। साथ साथ अश्विनी कुमार दिव्य शक्तियों के पुष्ट होने पर बड़े प्रसन्न होते हैं, नर्तन करने लगते हैं। क्योंकि जब दिव्य शक्तियां, जैसे अब दिव्य शक्तियां ऋग्वेद की कौन हैं? वायुदेव हैं और जल देवता हैं, पृथ्वी देवी हैं, अंतरिक्ष देव हैं, अग्निदेव हैं। ये सब दिव्य शक्तियां हैं। इन्हीं से ब्रह्मांड बना है, इन्हीं से शरीर भी बना है। अश्विनी कुमार आरोग्य शक्ति के अधिष्ठाता देव भिषज हैं। तो जब देव शक्तियां सशक्त रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, आहुति कर्म से यज्ञादि क्रियाओं द्वारा वे तृप्त और स्वस्थ बनी रहती हैं, प्रदूषण रहित रहती हैं, तब उसे देखकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अश्विनी कुमार भिषज हैं। आरोग्य तभी आता है जबकि जल और आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सब सुरक्षित और स्वस्थ रहें, संतुलित रूप में रहें, सशक्त रूप में रहें।
तभी जो है वह वैद्य का उपचार सफल हो सकता है। तभी जो इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति है, वह सक्रिय रहती है और जीवनी शक्ति के सक्रिय रहने पर ही औषधियाँ कार्य करती हैं। वैद्य का या डॉक्टर का चिकित्सीय कर्म तभी सफल हो पाता है। तो जब रोगी स्वस्थ होगा तब डॉक्टर को या वैद्य को सुख मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों को अलंकार माध्यम से कहा जा रहा है कि जो सूर्या है यानी सूर्य की शक्ति है या सूर्य की पुत्री है सावित्री रूप में, अथवा जो उषा है वो सूर्य की पुत्री ही है, क्योंकि सूर्य से उत्पन्न होती है, सूर्योदय के कारण उसका जन्म होता है। सूर्य के आगमन के साथ ही उत्पन्न होती है, तो इसलिए यह उषा सूर्य की पुत्री हुई। और उषा में आरोग्य शक्ति पर्याप्त रूप में रहती है, क्योंकि इस समय का वातावरण प्रदूषण रहित होता है, प्राकृतिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता है। तो इसी संदर्भ में मंत्र कहा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है अश्विनी कुमारों को। हे अश्विनी कुमारों, पूर्व भुजा, तुम बड़ी भुजाओं वाले हो। तो बड़ी भुजाओं वाले माने तुम्हारे हाथ बड़े विशाल हैं, यानी तुम खुलकर अपने अनुदानों को लुटाते हो। तुम स्वास्थ्य वितरण में, आरोग्य प्रदान में कभी अपना हाथ सिकोड़ते नहीं हो, तुम्हारी भुजाएं फैली रहती हैं। पूर्व भुजा हो तुम। भुज माने भुजाएं। तो अब भुज से यानी भुंजत से भुज से ही भुजा बना है, क्योंकि हाथ के द्वारा ही तो खाया जाता है, इसलिए वे भोजन करने के कारण भुजा कहलाती हैं, उपभोग करती हैं वही। तो ये तो नाम का रहस्य रहा। अब अश्विनी कुमार पूर्व भुजा हैं, यानी अश्विनी कुमारों की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। वे अपने अनुदान का दान बड़ी उदारता पूर्वक व्यापक रूप से करते हैं, इसलिए वो बड़ी भुजाओं वाले हैं। अथवा आजान बाहु को भी हम पूर्व भुज कह सकते हैं, जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं, घुटनों तक फैली हुई लटकती हुई दिखाई देती हैं। वे लोग बड़े भाग्यवान माने जाते हैं। तो हे पूर्वभुज, हे आजानुबाहु, अथवा दान देने में हमेशा अपनी भुजाएं उठाए रखने वाले अश्विनी कुमारों, शतोतिम रथम, तुम सैकड़ों संरक्षणों से युक्त रथ पर बैठते हो। शतोतिम रथम, तुम्हारा जो रथ है वो सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त रहता है। सूर्य से दुहिता, और सूर्य की दुहिता माने पुत्री सूर्या यानी उषा तुम्हारे रथ पर अधितस्थव माने बैठी रहती है। श्रेय माने शोभा बढ़ाने के लिए। तो अश्विनी कुमारों के रथ पर उषा बैठी रहती, इसका मतलब हुआ कि उषा काल में अश्विनी कुमार जो आरोग्य शक्ति के दैवी अध्यक्ष हैं, वे विशिष्ट सक्रिय रहते हैं। और जो ऊर्जा होती है, जो शरीर में आरोग्यवर्धक शक्ति को स्थिर रखने वाली होती है, वो उषा काल में वह शक्ति बड़ी ही सक्रिय रहती है। इसीलिए उषा काल में उठना, टहलना, सक्रिय रहना बड़ा आवश्यक है। हम देखते हैं कि पशु पक्षी सभी उषा काल में जागृत हो जाते हैं, रात में सोते हैं, उषा काल में जागृत हो जाते हैं, इसीलिए वे सब स्वस्थ भी रहते हैं। मनुष्य ही खर्राटे खींचता है, वो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वो रुग्ण रहता है। तो इसको इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि जो
सूर्य की दुहिता सूर्या अथवा उषा है, सूर्य की शक्ति है आरोग्य वाली, वो अश्विनी कुमारों के रथ पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाती है। यानी अश्विनी कुमार उषा काल में सक्रिय होते हैं, उनका रथ विशेष रूप से चल पड़ता है और उस पर उषा बैठी हुई शोभा बढ़ाती है, यानी आरोग्य शक्ति उससे आरूढ़ रहती है। अत्र यज्ञानाम जनिमन, और ये अश्विनी कुमार इस उषा काल में आकर के यज्ञानाम माने पूजनीय यजनीय, देवों के जन्मन माने जन्म के अवसर पर आनंद से नृत्य माने नृत्य करने लगते हैं। यानी इस प्राभातिक वेला में जब दैवी शक्तियां प्रबुद्ध रहती हैं, वे अपने अस्तित्व को प्रकट करती हैं, तो उस अवसर पर ये देवद्वय अश्विनी कुमार परम प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। नरा माइना, हे अश्विनी कुमारों, तुम माइना माने शक्ति संपन्न कुशल, नरा माने नेतृत्व करने वाले हो, जनमंडल को स्वास्थ्य हेतु उनको राह दिखाने वाले हो। माया भी प्रभुतम, तुम अपने आरोग्य प्रवर्धक शक्ति द्वारा अत्यधिक प्रभावशाली बनो, लोक कल्याण तुमसे हो, ऐसी हमारी कामना है। तो हे आजानु बाहु अश्विनी कुमारों, अथवा अपने अनुदान को लुटाने के लिए भुजा उठाए हुए, भुजा विस्तृत किए हुए अश्विनी कुमारों, सूर्यपुत्री उषा सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त तुम्हारे रथ पर आरूढ़ हुई सुशोभित है। यानी उषा काल में तुम्हारा रथ चलता है और उस पर उषा सुशोभित होती है। सीधा कथन यह है, जैसा हम कह आए हैं अर्थ में, कि इस समय अश्विनी कुमारों और उषा के संयोग से जो आरोग्य वर्धन है, जीवनी शक्ति है, वो विशेष प्रबुद्ध रहती है और इससे अश्विनी कुमार अधिक सक्रिय होते हैं, अपने कृत्य में अधिक सफल दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देवों के जन्मोत्सव पर, माने इस प्राभातिक वेला में देव शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं और वही सक्रियता उनका जन्म है, और उस पर ये अश्विनी कुमार नृत्य करने लगते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर नाच उठते हैं कि वाह, क्या ऐसा अनुकूल वातावरण है हमें अपने कार्य करने के लिए। यानी वैद्य तभी सफल हो पाता है जबकि एक वातावरण ऐसा रहे कि जिसमें स्वास्थ्य के पनपने का अधिक अवसर रहे। यदि प्रदूषित वातावरण है, प्रदूषित खाद्यान्न है, तो फिर वैद्य का जो वैद्यकीय कर्म है, जो उसका भैषज कर्म है, वो सफल नहीं हो पाएगा। दवा तभी लाभ करती है जब परहेज होता है, जब वातावरण अनुकूल होता है, जब जीवनी शक्ति प्रबल होती है, तभी औषधि लाभ होता है तभी। और जब उसका वैद्य का मरीज ठीक हो जाए, उसको प्रसन्नता होती है। तो अश्विनी कुमारों को देव विशेष और देव भिषज होने के कारण उनको आरोग्य शक्ति के जो है वो संचालक और संवर्धक रूप में भी देखना चाहिए। तो जब प्राभातिक बेला में उषा उनके रथ पर आरूढ़ रहती है तो वे परम प्रसन्न और अपने को सुशोभित मानते हैं और उस समय दैवी शक्तियां विशेष जागृत होती हैं, इसलिए वो नर्तन करते हैं, यानी परम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे आजानुबाहु अश्विनी कुमारों, सूर्यपुत्री उषा सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त तुम्हारे रथ पर आरूढ़ हुई सुशोभित है। पूजनीय देवों के जन्मोत्सव में नृत्य करने वाले कुशल नेतृत्व विधायक तुम दोनों अपनी अद्भुत शक्तियों से अत्यधिक प्रभावशाली बनो और इस प्रकार इस सृष्टि में सुख और सौभाग्य और स्वास्थ्य का विशेष प्रचार हो, विशेष साफल्य मिले और प्राणी स्वस्थ जीवन जी सकें। हे आजानुबाहु अश्विनियों,
हे नेतृत्व विधायक, उषा तुम्हारे रथ पर बैठी अतिशय छवि उन्नायक, पूजनीय देवों के जन्मोत्सव में नृत्य रचाते, अपने अद्भुत बल विक्रम से अपनी धाक जमाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है उषा संबंधित अश्विनी कुमारों की महिमा का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं श्रेभरतर्शताभिराभिश्वभय पुष्टिमो हथः सौर्यायाः प्रभां वयो वपुषेण भक्तन्नक्षद्वाणी सुष्ठुताधिष्ण्यावाम्। इस छठे मंत्र में यह कथन है कि अश्विनी कुमार अपने रथ पर पोषक अन्न भी रखते हैं और उषा को भी स्थान देते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये देव वैद्य हैं और वैद्यों के लिए एक आदर्श हैं। तो वैद्यों को अपने साथ पोषक अन्न रखना चाहिए, अर्थात टॉनिक रखना चाहिए, ताकि उस पोषक आहार से, उस टॉनिक से रोगी स्वस्थ हो सके। तो बात तो यही है, लेकिन उसको अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उषा जो है वह प्रदूषण रहित वातावरण की, स्वस्थ वातावरण की प्रतीक है। रथ पर अन्न रखना मतलब हुआ अपने दवाखाने में टॉनिक रखना, पोषक पदार्थ रखना। इस तथ्य को लेकर अर्थ करना समुचित होगा। धृष्णा, हे बुद्धिमान, अपने क्रियाकलाप में चतुर अश्विनी कुमारों, वैद्यकीय कर्मनिष्ठ कुशल अश्विनी कुमारों, योम आभि दर्शताभि श्रीभि, तुम्हारे दोनों इन सुंदर शोभाओं के साथ, यानी चिकित्सकीय द्रव्यों और दूरदर्शी रोग को पहचानने के गुणों के साथ, सूर्याया शुभे, सूर्य पुत्री उषा के शुभ के लिए, अर्थात उषा काल में आरोग्य के वितरण के लिए, पुष्टिम उहथु, पुष्टिकारक अन्न तुम अपने पास अपने रथ पर रखते हो। वाम वपुषे, तुम्हारे शरीर के लिए, वप माने शरीर होता है, वपुषे शरीर के लिए, वाम तुम दोनों अश्विनी कुमारों के शरीर के लिए, अन्वयः प्राप्तन, अनुकूल अन्न तुम्हें प्राप्त होता है। यानी तुम पोषक अन्न का सेवन करते हो, क्योंकि जो व्यक्ति, विशेष करके डॉक्टर यदि स्वयं चतुर होगा तो फिर वो क्या जिह्वा संयम की शिक्षा देगा। तो इसलिए ये अपने रथ पर अपने समीप में पोषक और निर्दोष अन्न रखते हैं। अन्वयः प्राप्तन, अनुकूल अन्न तुम्हें प्राप्त होता है। सुष्टुता वाणी, सुंदर अस्तुत की वाणी, वाम नक्षत्र तुम्हें तुम्हारे भक्तों द्वारा प्राप्त होती रहती है। यानी तुम स्वास्थ्य का वितरण करते हो, सदन्न पोषक अन्न प्रदान करते हो, तो तुम्हारी प्रशंसा लोगों द्वारा होगी। तो हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, तुम दोनों इन सुंदर शोभाओं के साथ सूर्यपुत्री उषा के कल्याण के लिए पुष्टिकारक पोषक अन्न अपने साथ रथ पर रखते हो,
तुम्हारे शरीर के लिए अनुकूल हव्यान्न तुम्हें प्राप्त होता है और स्तुति की सुंदर वाणी भी तुम्हें तुम्हारे सुकृत्यों के कारण मिलती रहती है। तुम्हारी स्तुतियाँ भी होती रहती हैं क्योंकि तुम्हारे कृत्य स्तुत्य हैं। तुम आरोग्य वितरक हो और हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्य ही सबसे बड़ी समृद्धि है। तो तुम उसके प्रदाता हो तो तुम्हारी स्तुति क्यों नहीं होगी, अर्थात तुम्हारी स्तुति तुम्हारे गुणों के कारण होती रहती है। अश्विनियों शोभना उषा रथ पर बैठती तुम्हारे, उसके हिर सदन पुष्ट रथ पर रहते हो धारे। तुम्हें अन्न रुचिकर मिलता है, मिलती स्तुति वाणी शोभा सुखद बढ़ाती आकर सदा उषा कल्याणी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भरद्वाज, छंद तुष्ट देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है अश्विनी कुमारों के अश्व और रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आवाम्बयोश्वासो वहिष्ठा अभिप्रयो नासत्यावहन्तो प्रवां रथो मनो अजवा असज्जेषः प्रक्ष इषिधो अनुपर्वीः। इस 7वें मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अश्विनी कुमार के रथ, उनके घोड़े सब पोषक अन्न से युक्त रहते हैं, यानी पुष्ट पोषक आरोग्यप्रद अन्न अश्विनी कुमारों के द्वारा धारण किया जाता है। संकेत है कि स्वास्थ्य हेतु पोषक अन्न और शुद्ध अन्न आहार की आवश्यकता होती है। तो बात यही है, लेकिन उसको अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि ना सत्या, हे सत्य निर्वाहक अश्विनी कुमारों, बहिष्ठा वया आश्वासा, तुम्हारे जो आश्वासा माने घोड़े हैं वे वाहनशील हैं, रथ को ढोने की विगत से ले चलने वाले हैं और द्रुतगामी हैं। और अन्न को, वह माने अन्न भी होता है, अन्न को लेकर चलते हैं, पोषक आहार से युक्त रहता है तो तुम्हारा रथ, और तुम्हारे अश्व उसको खींचते हैं। प्रयाहवाम अभिवाहन, अन्न पोषक अन्न के पास तुम्हारे अश्व तुम्हें ले आए ताकि तुम पोषक आहार को अपने पास रख सको। सीधा अर्थ अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि दवा देने के साथ साथ जो है वो पौष्टिक पेय अथवा टॉनिक भी होना चाहिए वैद्य के पास। रोग दूर हो लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा पोषक पेय या खाद्य हो जो कि स्वास्थ्य को अत्यधिक उद्दीप्त कर दे, प्रदीप्त कर दे। वाम मनोजवह रथा, तुम दोनों का जो मनोवेग से चलने वाला रथ है, पूर्वी पृक्षा बहुत सी पोषक सामग्रियों को रखता है। ईशः अनुप्रसर्ज, अन्य सामग्रियों को, पोषक अन्नों को लेकर चलने वाला है, अपने पास सजोए रखने वाला है। माने वैद्यों की जो शाला हो, अर्थात वैद्यों का जो दवाखाना हो, उसमें औषधियों के साथ साथ जो है वो पोषक पेय अथवा खाद्य सामग्री भी हो, जिसको हम आज की भाषा में टॉनिक कहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे वाहनशील द्रुतगामी अश्व तुम्हें अन्न के पास ले आए, पोषकत्व के समीप ले आए, और तुम्हारा जो औषधालय है वो पोषकत्व से भरा रहे। मन के समान वेगवान तुम्हारे रथ बहुत सी पोषक अन्न सामग्रियों को लेकर चलने वाले हैं, अर्थात तुम्हारा वाहन
औषधियों के साथ साथ पोषक द्रव्यों से, पौष्टिकता से और संबंधित सामग्रियों से, पेय और खाद्य पदार्थों से भी भरा रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए, संरक्षण के लिए, पोषकत्व के लिए परम आवश्यक है। वाहनशील द्रुत गतियुत घोड़े अन्न निकट तुमको लाएं, मनोवेगगामी रथ तेरे पोषक अन्न भरे आए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है अश्विनी कुमारों को सोमरस का अर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम परभुजादेष्टन्धेनन्न इशम् बिन्वतमसत्राम् स्तुतश्च वाम् माध्वे षष्टदिश्च रसाश्च देवामनरातिमग्मन्द। इस 8वें मंत्र में यह भाव प्रकट किया गया है कि अश्विनी कुमार हम सबको आरोग्य प्रदान करें, पोषक अन्न दें, पोषक पेय और खाद्य दें, हमें दुधार गायें दें और हम उन्हें सोमरस प्रदान करें। श्रद्धा भाव सहित उत्कृष्ट कोट का नैवेद्य प्रदान करें। वे हमें सुख, स्वास्थ्य, धन धान्य, गोधन और उत्तम कोट के पोषक अन्न दें। तो पूर्व भुजा माने हे आजान बाहु अश्विनी कुमारों, अथवा पूर्व भुजा जिसकी भुजाएं बड़ी विशाल हों, यानी जो दान देता है उसकी भुजाएं नित्य उठी रहती हैं, उसकी भुजाएं विशाल रहती हैं। तो पूर्व भुजा माने दान में व्यापक पदार्थ देने के लिए उठी हुई भुजाएं, अथवा भाग्यशालियों की सूचक आजानु माने घुटनों तक लंबी लटकने वाली भुजाएं। तो तुम आजान बाहु हो, पर्याप्त दान देने वाले हो, तुम्हारी भुजाएं देने के लिए उठी रहती हैं और तुम स्वयं सौभाग्यशाली आजानुबाहु हो। वाम देशम पुरुहि, तुम्हारा दान बड़ा व्यापक है, तुम्हारी दानशीलता प्रचुर है। पुरु है, पुरु माने विस्तृत। न धेनु, हम सबको धेनु दो, दुधार गायें दो। इशम, इशम माने अन्न, पिण्वतम माने प्रदान करो। वाम अस्तुतः च माध्वी सुस्तुति च रसाह च, तुम दोनों की अच्छी स्तुति और मीठे सोमरस हम देने के लिए तत्पर हैं। मतलब आप हमें स्वास्थ्य दो, सुख दो, पोषक अन्न दो, दुधार गाय दो और हम तुम्हें उत्तम स्तुति दे रहे हैं, सोमरस प्रदान कर रहे हैं और हमारा तुम्हारा यह आदान प्रदान बना रहे। तुम हमें पोषक पदार्थ दो, हम तुम्हें भाव भरा समर्पण, जिसका श्रेष्ठ रूप है सोमरस, उसको प्रदान करते रहें और यह आदान प्रदान का क्रम चलता है। ये वाम रातिम अनु आगमन, जो तुम्हारे दान के अनुकूल है, वो दान परंपरा तुम्हारी बनी रहे। हे आजानुबाहु अश्विनी कुमारों, तुम्हारा दान महान है। तुमने हमें गायें दी हैं, दुर्लभ अन्न दिए हैं, तुम्हारे निमित्त मधुर सोमरस समर्पित है, स्तुतियाँ प्रस्तुत हैं। ये दोनों तुम्हारे महान दान को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किए गए हैं और हमारा तुम्हारा यह आदान प्रदान का क्रम चलता रहे। तो हमें स्वास्थ्य और पोषक आहार प्रदान करते रहो, हम तुम्हें स्तुतियाँ प्रदान करते रहें
भक्त और भगवान के मध्य का ये संबंध अक्षुण्ण बना रहे। हे आजान बाहु अश्विनियों, दान तुम्हारे परम महान, तुमने दुर्लभ अन्न दिए हैं और धेनु भी किए प्रदान। मधुर सोम रस प्रस्तुत सेवा में है उत्तम गान, सारी उत्तम प्रस्तुतियां हैं, देख तुम्हारे उत्तम दान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों और उनसे उपासक को प्राप्त उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदवज्रे पुरजस्य नभ्ये स्वमेढे शतम्बे रुखेत पक्वा शाण्डोदाद्धरणिनस्पत्यष्टेन्द्रशमशासो अभिषाचनुष्वान्। इस 9वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के प्रसन्न होने पर अन्य शक्तियां भी आराधक को अपने अपने अनुदान प्रदान करती हैं। तो अश्विनी कुमारों के प्रसन्न होने पर उनकी प्रेरणा से प्राप्त होने वाले विविध अनुदानों का यहाँ कथन है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो जो अश्विनी कुमार प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके द्वारा तो अनुदान प्राप्त ही होते हैं, साथ ही साथ अन्य शक्तियां भी विविध वस्तुएं प्रदान करती हैं। तो उत पुरस्य रद्धि रुद्रे, हे अश्विनी कुमारों, हमको पुरय माने पुर के नियंता। जैसे हम आजकल कह सकते हैं कि जो बोर्ड है, म्युनिसिपल बोर्ड या मेयर वगैरह जो होते हैं, वो प्रारंभ के प्रशासक होते हैं शासन के, तो वे भी प्रदान करते हैं। तो पुरे माने पुर के नियंत्रक, यानी पुर पर हमारे नगर के जो नियंता हैं उन्होंने भी हमको प्रदान किया है तुम्हारी कृपा से। क्या प्रदान किए हैं? वे नगर के नियंता जिन्हें पुरय कहा गया है, वे 2 द्रुतगामी घोड़ियां दिए हैं और सुमीढ़े शतम, सुमीढ़ नाम के राजा ने हमको शतम माने 100 गायें दी। तो पूरा यानी नगर के नियंता ने 2 द्रुतगामी घोड़ियां दी हैं। सुमीढ़ राजा द्वारा 100 गायें मिली हैं। सुमीढ़े शतम धेनु, सुमीढ़ नाम के राजा ने हमें 100 गायें दी हैं। पेरुके चा पक्वा, और पेरुक ने हमें पके पकाए फल दिए हैं। पेरुक को सूर्य के अर्थ में टीकाकारों ने या भाष्यकारों ने प्रयुक्त किया है। तो सूर्य के ताप से ही फल पकते हैं, रसीले बनते ही अब हम सब जानते ही हैं। तो सौर ऊर्जा से अनाजों में और फलों में प्रभुता आती हुए पकते हैं। तो पेरुक ने हमें पक्व फल प्रदान किए हैं। पेरुक से तात्पर्य सूर्य का कहा गया है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी ही कृपा का परिणाम है कि हमको पके हुए फल मिल पाए हैं पेरुक के द्वारा। हिरण्यनाह समादिष्टान ऋष्वान और सुवर्ण भूषणधारी स्वरूप दर्शनीय, यानी
शांड नामक नृप ने, और उसने हमें क्या दिया है? शांड नामक नृप ने सुवर्ण आभरण दिए हैं, और तो वही हिरण्यलिना समादिष्टान ऋष्वान सुवर्ण भूषणधारी स्वरूप दर्शनीय अभिषाचः 10 वसासा शत्रु के पराभव करता 10 सेवकों को शांडा में दात शांड नाम के नरेश ने मुझे दिए हैं। यानी शांड नाम के नरेश ने, राजा ने मुझे क्या दिए हैं? उनका कथन है कि हिरण्यना माने हिरण यानी सोने के बने हुए, सुमदिष्टान ऋष्वान स्वरूप और दर्शनीय आभूषण दिए हैं, और क्या दिए हैं? अभिषाचा 10 वसासा शत्रु के पराभव करता 10 सेवकों को दिया है। ऐसे सेवक दिए हैं जो कि शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। तो शांड नाम के नृप ने हमको यह यानी सुवर्ण के आभूषण और सेवक दिए हैं। तो पूरे माने नगर के नियंता, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी कृपा से हमें नगर के नियंता, जिसे पुरे कहा गया है, उन्होंने 2 द्रुतगामी घोड़ियां दी हैं। सुमिजा नाम के राजा द्वारा हमें 100 गायें मिली हैं, तथा पेरुक द्वारा पकाए गए फल हमें प्राप्त हुए हैं। शांड नामक नृप द्वारा प्रदत्त सुवर्ण आभरण धारी स्वरूप दर्शनीय शत्रु के पराभव करता 10 सेवक हमारे पास हैं। तो 2 द्रुतगामी अश्विनियों को किया पुरय ने मुझे प्रदान। 2 द्रुतगामी अश्विनियों माने वही घोड़ियों, 2 द्रुतगामी अश्विनियों को किया पुरय ने हमें प्रदान दिया। सुमीदक नृप ने मुझको 100 गायों का उत्तम दान, पेरुक द्वारा गए पकाए फल भी मुझे प्राप्त। सोल्लास शांड प्रदत्त सुभूषित सुंदर सेवक भी हैं मेरे पास। इसमें रूपक भी देखा जा सकता है। रूपक रूप में हम यह जान सकते हैं कि ये काया एक पुरी है, उस पुरी का जो नियंता है, जीवात्मा है, उसको पुरय कहा गया है। तो उस पुरय ने हमें 2 घोड़ियां दी, यानी विचार शक्ति प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया, और चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म, ये 2 अश्व हैं जो कि हमें शरीर में मिले हैं। तो मेटाबॉलिज्म एवं कैटाबॉलिज्म, ये 2 अश्व हैं। चय अपचय, चय और अपचय रूप ये 2 अश्व हैं या घोड़ियां हैं जो हमें मिली हैं, किसके द्वारा? कायापुर का जो नियंत्रण करता है, जो जीवात्मा है, उसने दिए हैं। यही 2 अश्व हैं। और सुमीदह की गायें पोषक पदार्थ हैं। जो गायें हैं वे पोषक पदार्थ हैं। वो सुमीदह माने अच्छी तरह से जिसकी प्रार्थना की जाती है, उस परमात्मा ने दिए हैं। 10 इंद्रियां, 10 सेवक हैं। शांड परमात्मा है, और इन सब ने मिलकर अश्विनी कुमारों की कृपा हो जाने पर मुझे मिले हैं। तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य देते हैं, तो स्वास्थ्य जब मिल जाता है तो हेल्थ इज वेल्थ, तमाम चीजें अपने आप मिलती हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों की कृपा का कथन किया गया है। उनके कृपा से पुर के स्वामी ने
सुमीडा नामक राजा ने गायें दी, पुलह नामक ने 2 घोड़ियां दी, वही च्यापचे की जो शक्तियां होती हैं, और आदित्य से पके फल मिले। सांड माने जो बड़ा निपुण है, उस नृप ने अथवा उस परमात्मा ने हमें सुवर्ण आभूषणधारी स्वरूप दर्शनीय सत्य के पराभव करता 10 सेवक यानी 10 इंद्रियां प्रदान की, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो यह सब अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त हुआ है। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 63वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की उपासना के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संवां शतानाः सत्या सहस्राश्वानां वरपन्था गिरेदात् भरद्वाजाय वेदनो गिरेदात् धनारक्षां शिवरदं दधास्युः। इस 10वें मंत्र में अश्विनी कुमारों द्वारा, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य के संरक्षक हैं, जिनके नियंत्रण में संसार की स्वास्थ्य व्यवस्था है और जिनकी कृपा से स्वस्थ शरीर मिला है, वे नासत्या सत्य के निर्वाहक, सत्य के पालक जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने वाम गिरे, वाम माने तुम दोनों के, गिरे माने गिरा द्वारा अस्तुत करने वाले उपासकों ने पूर्व पंथ नामक राजा से अश्वांतम शतम सहस्रम, सैकड़ों हजारों घोड़े प्राप्त किए और उन्होंने तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी प्रेरणा से संदात हम सबको दिए। पूर्व दंशसः, हे अनेक कार्य करने वाले अश्विनी कुमारों, पूर्व माने अनेक दंशसः हमने कृत्यों के संपादक, तो हे पूर्व दंशसः, हे अनेक कृत्यों के संपादन करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम परम सक्षम हो। भरद्वाजाय गिरे, भरद्वाज नाम के ऋषि के अस्तुत करने पर नुदात, यह दान तुम्हारी प्रेरणा से हमें दिया गया है। रक्षांश से हताशिव, और उसके द्वारा राक्षस मारे गए हैं, यानी राक्षसी प्रवृत्तियां जो भांति भांति से कष्ट देती हैं, वे सब नष्ट हुई हैं। चित्त में सात्विकता आई है, शरीर में स्वास्थ्य आया है और दुर्वृत्तियां नष्ट हुई हैं। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, तुम्हारे अस्तोता को, अस्तुतकर्ता को पूर्व पंथा नामक नृपति ने सैकड़ों हजारों घोड़े दिए हैं। भरद्वाज ऋषि की अस्तुत से यह दान तुम्हारी प्रेरणा से मिल सका है। उस दान के बल से अनेक राक्षस मारे गए हैं। राक्षसी शक्तियों को, दुर्वृत्तियों को हमने नष्ट किया है। पूर्व पंथा ने किए तुम्हारे अस्तोता को अश्व प्रदान, भरद्वाज कृत अस्तुत के कारण मिल पाया यह अनुदान। अश्वयुक्त सेना के बल पर हुआ राक्षसों का संहार, महिमा अमित तुम्हारी है, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमार। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 63वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है विद्वत संगत की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवां सुम्ने वरिमन् क्षोरिभिष्याम्
इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें सत्संगति प्राप्ति के साथ सुखी जीवन की कामना अश्विनी कुमारों से की गई। ये बड़े पते का मंत्र है, क्योंकि यदि सत्संगति नहीं हुई तो सारे अनुदान बेकार हो जाएंगे, सुख तो प्राप्ति ही नहीं होगा, क्योंकि दुष्टों की संगत हमेशा दुख देने वाली होती। तो इसीलिए कहा गया है कि बर भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। नरक में रहना ठीक है, लेकिन दुष्टों की संगति विधाता कभी न दें, क्योंकि दुष्ट जो है वो प्रतिपद कष्ट देता रहता है, सोते जागते। तो धन मिले, लेकिन धन के साथ ही साथ सत्संगति भी मिले, सज्जनों का, भले मानुषों का साथ मिले, क्योंकि अगर पड़ोसी खराब होता है तो भी बहुत कुछ हानि उठानी पड़ती है। तो महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस, बस कुसंग चाहत कुशल रहीमन यह फसोस। बुरे साथ में रह करके तुम सुख चाहते हो तो यह बड़ी चिंताजनक बात है। अरे भाई, रह रहे हो दुष्टों के साथ और चाहते हो सुख। जब समुद्र ऐसा परम गंभीर, परम विशाल प्रकृति का अंग बाधित हुआ दुष्ट रावण के कारण, तो तुम तो उसके आगे बहुत थोड़े हो। तो बस कुसंग चाहत कुशल रहीमन यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। इसलिए सत्संगति बड़ी आवश्यक है, नहीं तो सारा सुख, सारी समृद्धियां, सारी उपलब्धियां नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तो इसलिए अश्विनी कुमारों से सुखी जीवन के साथ साथ सत्संगत की भी प्रार्थना की गई है। वाम वरिमन सुमने, वाम तुम दोनों अश्विनी कुमारों श्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाले हो, और तुम दोनों ने हमको श्रेष्ठ सुख प्रदान भी किया है। तुमसे प्रार्थना है कि सूर्य भी आज शाम इस तुम्हारे प्रदत्त सुख संपदा के साथ ही हम सूर्य भी माने विद्वानों और समझदारों, भले मानसों की संगत में रहें। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने जो श्रेष्ठ सुख हमें प्रदान किया है उसके हम आभारी हैं, और इसके साथ ही साथ एक प्रार्थना और कर रहे हैं कि उस सुख के साथ हमें तुम विद्वानों की, सज्जनों की संगति प्रदान करो, ताकि हम सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। बस कुसंग चाहत कुशल रहीमन ये अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। तो सज्जन की संगत से तो पारस परस कुधाति सुहाई, सठ सुधरें सत्संगति पाई। अगर दुष्ट हो तो भी सुधर जाते हैं सत्संगत के पाने पर। पारस के स्पर्श से बुरी धातु लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन भैया यह बड़ा कठिन हो जाता है। धोई ही 100 बार के कज्जल होत न सेत,
सैकड़ों बार धो, कितने साबुन सोडा लगाओ, लेकिन काजल का कालापन नहीं छूटेगा। इसलिए भाई दुष्ट जो है वे कभी अपनी राह नहीं छोड़ेंगे, वे अपनी दुष्टता दिखाएंगे ही। इसलिए प्रार्थना की गई है कि आप दुष्टों का साथ न दो, सज्जनों का साथ दो। तो दुष्ट संग जन देहि विधाता, वरु भलबास नरक करताता। तो धोए ही सोवार के काजल होत न सेठ। तो काजल काजल ही रहता है, जो सही दुष्ट है वे सुधरते नहीं हैं। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें धन दिए, जो देना था वो बहुत कुछ दिए, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, लेकिन एक चीज और दो। वो क्या है कि सज्जनों का साथ दो, सत्संगत दो। सत्संगत बहुत बड़ी चीज है। कबीरदास जी तो यहाँ तक कह बैठे हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुध सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम ने हमको बुलाया, यानी हम इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, वे हमें स्वर्ग देंगे, लेकिन हमें रोना आ गया और मैं रो पड़ा, क्योंकि जो सुख साधु संग में, यहाँ हम इस अपने निवास स्थान पर इस मर्त्यलोक में सज्जनों का साथ तो पा रहे थे, अब यह साथ स्वर्ग में नहीं मिलेगा। वहां तो बस सिर्फ एक वैभव भरा, ऐश्वर्य भरा, विलास भरा जीवन मिलेगा, यह सत्संगत तो नहीं मिलेगी। तो वे तो और बढ़कर के आगे कहे सत्संगत की महिमा के पोषण में कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होई। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने श्रेष्ठ सुख दिया, कुछ अब बाकी नहीं रह गया है। उस सुख के साथ मैं सज्जनों की संगत प्राप्त कर सकूं, विद्वानों के साथ रह सकूं, ऐसा अवसर मुझे प्रदान करो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने दिया जो मुझे सुख सारा, उसके साथ सुखी जीवन बीते सत्संगत द्वारा। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 6 मंडल के 63वें सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या प्राप्त की। इसमें अश्विनी कुमारों की प्रार्थनाएं हैं और ये अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, देव भिषज रूप में प्रसिद्ध हैं। ये वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति, यानी जिस वे तत्व जिससे कि स्वास्थ्य सुरक्षित रह पाता है, जिससे जीवनी शक्ति प्रबुद्ध होती है, उस तत्व के ये नियामक देवता है। और इनके अनुकंपा से इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति स्थिर रहती है। इनकी कृपा से सात्विक वृत्ति आती है। ये प्रेरणा भरते हैं कि हमारा जीवन, हमारा खान पान जो हो वह नियंत्रित हो, हम पोषक अन्न का सेवन करें, उषा की महिमा को समझें, पर्यावरण शोधन और शोधित पर्यावरण में सांसें लें, जिससे हम सुख स्वास्थ्य समृद्धि आदि के अधिकारी बने। तो अश्विनी कुमारों की महिमा का कथन है। उन्हें सोमपान के लिए सुखद नैवेद्य प्राप्ति हेतु आवाहित किया गया है यज्ञों में। उनके प्रति भक्ति भावना का प्रकटीकरण किया गया है, साथ ही साथ निवेदन किया गया है। उनके द्वारा मिली हुई उपलब्धियों का कथन किया गया है और एक सुखी स्वस्थ संपूर्ण जीवन की
उपलब्धि हेतु उनसे प्रार्थना की गई है। अंत में समग्र सुख समृद्धियों के पश्चात सत्संगत की कामना की गई है ताकि जीवन सुखी बीत सके। सब कुछ रहा, लेकिन अगर दुष्टों का साथ रहा तो सब रहना न रहना बराबर है। तो इस प्रकार से मांगा जाए तो अच्छी तरह से मांगा जाए, और मांगा जाए केवल वही से, उसी से जो कि सच्चा देने वाला है। तो ये देव शक्तियां हैं, अश्विनी कुमार हैं, इनके स्वरूप के विषय में बताया गया है प्रारंभ में, और काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इसलिए जो लोग, जो सज्जन न सुन पाए हों अश्विनी कुमार के स्वरूप को, वे पिछले एपिसोड को या इसी एपिसोड के यानी दो जो है वो एपिसोड या 2 सूक्त साथ साथ अश्विनी कुमारों के आए हैं, प्रारंभ में उनके विषय में संक्षेप में बताया गया है। क्योंकि अर्थ समझने के लिए देव विषयक अवधारणा सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी क्लियर कॉन्सेप्शन ऑफ द देवाज, देव शक्तियों, दिव्य शक्तियों के स्वरूप का स्पष्ट कॉन्सेप्शन या अवधारणा होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5037। आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है कि इस ऋषि ज्ञान, वेद ज्ञान की ओर झुकें। हम जो कुछ कह पा रहे हैं थोड़ा बहुत उसको समझें और हमसे अधिक ज्ञान प्राप्त करके, हमसे अधिक बुद्धिमान ज्ञानी बन करके आप सब वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। आत्म कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण करें। क्योंकि वेद जो है वो संप्रदाय नहीं है, ये सनातन चलने वाले सत्य के कोश हैं। सनातन क्या है? जो अनंत काल से एक रूप रहा हो। वे सिद्धांत, वे धर्म के तत्व जो कभी क्षीण नहीं होते, वे सनातन है। तो जो सनातन की मान्यता, वेद की मान्यता है, वो त्रिकाल सिद्ध है, यानी तीनों कालों में बाधित नहीं होती है, इसलिए वो सनातन है। जैसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, धरती की परिभ्रमण शक्ति आदि, यह सनातन सत्य है। उसी प्रकार से जो वेद का धर्म है वो भी सनातन धर्म है। वो किसी काल विशेष कालखंड का उपजा हुआ धर्म नहीं है, वरन यावत सृष्टि है और रहेगी तब तक के लिए ये सत्य सत्य है, इसीलिए सनातन है। और यह एकमात्र धर्म वैदिक धर्म ही धर्म है, और सब संप्रदाय हैं इसी धर्म से निकली हुई शाखाएं प्रशाखाएं हैं। शाखा प्रशाखा अपनी पहचान में अलग हो सकती है, फल फूल अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल तो जड़ है, मूल तो वृक्ष है। तो इसलिए इस संपूर्ण को समझने के लिए वृक्ष को समझना आवश्यक है, जो वेद वृक्ष है और सब शाखाएं हैं, शाखा से निकलने वाले फल फूल हैं। तो पहले वेद को समझो, मूल को समझो, तब फल फूल को समझ पाओगे। क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्मों का मूल वेद है। वेद मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।